कहेंगे हम कि राम कथा की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब सब काम हो जाएगा पूर्ण। सुनिश्चित की जाएगी और हम लोगों का प्रशासन की तरफ से हम लोगों का बस एक ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ जो लोग भी आए वो बक्सर की अच्छी छवि लेके जाए, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। बक्सर में सनातन का झंडा हमेशा बुलंद हुआ है, बुलंद रहा है और बुलंद रहेगा। उसी क्रम में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका देश विदेश में परचम लहराने वाले परम पूज्य धर्मरत भारतवर्ष के शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का कथा 9 से 15 अप्रैल तक प्रस्तावित है, जिसमें आज हम लोग विधि विधान से ब्राह्मणों के साथ हमारे नगरवासियों के साथ भूमि पूजन का आयोजन था, जो संपन्न हो गया। अभी हमारे यहाँ उप जिलाधिकारी सदर जिंद मिश्रा जी आए थे विधि व्यवस्था को देखने के लिए। प्रशासन का जिलाधिकारी के निर्देश पे हर स्तर पे सहयोग मिल रहा है। मैंने देखा कि सभी तो ये कहा जाए कि एक पार्टी विशेष या एक व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। देखिए, यह बक्सर की बात है, तो बक्सर की जहां बात आ जाएगी, जहां भगवान वामन पैदा हुए थे, जहां विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ कराया था, जहां उत्तरायणी गंगा है, वहां व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है। हमने स्टार्टिंग से मैं कहता आ रहा हूं कि मैं एक निमित्त मात्र हूं। जैसे आप लोग पुरानी कहावत सुने होंगे तो आप लोग याद होगा कि बिल्ली के गला में घंटी के बानी, तो हम घंटी बने वाला काम कोई ले बानी। यहाँ हर बक्सर वासी, हर सनातनी का उतना ही अधिकार इस कार्यक्रम है जितना हमारा है। स्थानीय विधायक जो है विंध्यवासिनी माता का दर्शन करने हमेशा जाते हैं। मैं कल खुद गया था तो मैंने देखा कि वहाँ उनके पोस्टर्स लगे हैं, यहाँ नहीं। देखिए, माननीय विधायक जी की बात क्या की जाए, जो अब यहाँ पे बात आ जाएगी। वैसे हमारे सदर के माननीय विधायक है, हम लोगों के बड़े भाई हैं, हमारे भी बड़े भाई हैं, स्नेह मिलता रहता है। लेकिन अब फिर वही बात आएगी कि एक पुलिस चौकी के पास होर्डिंग लगी थी, उसमें उन्होंने होर्डिंग टंगवा दिया है। उनको नहीं टंगवाए हैं, उनके कार्यकर्ता टांग दिए होंगे, यहाँ तक बात है। और जहां तक उसकी बात रही तो कुछ लोग कुछ पार्टियां, जैसे आपको याद होगा तो बागेश्वर धाम आए हुए थे, आरजेडी की सरकार थी, ईडी गठबंधन। उन्होंने क्या किया था, वहां हिंदू धर्म के रक्षक ने कमान संभाला, सुरक्षा व्यवस्था उनकी सरकार में पूर्ण रूप से फेल थी। और अभी देखिए, वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार जब गोपालगंज में आए थे तो हमारा जिले का डीएम, जिले का एसपी नित्य प्रतिदिन विधि व्यवस्था को देखना, सुचारू व्यवस्था संपन्न कराना में लगे हुए थे। आज देखिए, बक्सर में देवकीनंदन ठाकुर जी आ रहे हैं, इसमें जिलाधिकारी आ गए, पुलिस के तमाम अधिकारी आ रहे हैं, तमाम लोगों का फोन आ रहा है, तो जाकी रही भावना जैसी। मतलब बक्सर को लेकर उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं। अब बक्सर को लेकर के मन में श्रद्धा होती तो आप ये सोचिए कि दूसरी बार विधायक है ना वो, 10 साल हो गया इसमें उनकी सरकार रही है, आज तक वामन भगवान के यहाँ जाने का रास्ता नहीं बनवा पाए। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। वो तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिद करके विश्वामित्र मुनि का मूर्ति प्रतिमा का स्थापना करा दिया, 10 साल में भी नहीं कर सकते थे। अरे गोलंबर पे ही प्रतिमा का स्थापना करा दिए होते, गोलंबर बक्सर गोलंबर पे, वो भी नहीं कर पाए। और यह देखिए हमारा सौभाग्य, बक्सर वासी का सौभाग्य, यहाँ श्री राम का चरण बड़ी मठिया में सामने स्पष्ट है। ये उस पे माथा टेकने के बाद मनुष्य को शांति मिलती है। उसके बावजूद भी वो और क्या उनके सामने पड़ा हुआ है। भाई, ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग बक्सर के रहने वाले हैं, हम लोग का जन्म बक्सर में हुआ है। पूर्ण रूप से उनकी पार्टी और उनके सहयोगी लोग हर स्तर पे फेल हैं, कहीं कुछ नहीं है। और भी बातें हैं जो कार्यक्रम के बाद बताई जाएगी। सनातन को लेकर के यहाँ पे देवकीनंदन जी महाराज आ रहे हैं, तो क्या कहिएगा, किस तरह का आयोजन है ये? तो कहेंगे हम कि राम कथा की लूट है, लूट सके तो लूट,
अंत समय पछताएगा जब सब काम हो जाएगा पूर्ण। ये शरीर जाएगा छूट, वो सब होता है। जब काम पूर्ण हो जाएगा तो फिर ऐसी भाग्य और ऐसी समय जो छूट जाएगी तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। सभी लोग लूट लीजिए, ये तो राम कथा है। इस राम कथा में भावना जिसकी जो है होना भी चाहिए, इसी की भावना को कोई रोक नहीं सकता है, होनी भी चाहिए। लेकिन अभी तो एक ही विषय है कि हमारे संत सनातन को जगाने के लिए हमारे जो 10% आरक्षण की आवाज़ इन्होंने उठाई वहीं आ रहे हैं। इसीलिए इस समय कोई मतभेद न करके, कोई भाव नहीं हो। और हम भाई साहब से भी कहेंगे कि सभी से जब कथा होती है, जब कथा का आयोजन जो भी करते हैं, मैं इनसे भी कहूँगी कि विजय मिश्रा से भी, भैया से, कि मैंने सबको लेकर के और ये कथा में मैंने कथा को सफल बनाने के लिए आप झुक जाइए और सबको लेकर के यहाँ लाइए। चूँकि इसमें जो सनातन है, हमारे लगता है कि तो ये तो सनातन का काम है, ये अभी तो पार्टी की कुछ काम नहीं है। इस पर तो न पूछना चाहिए आप लोग को, न इस पर कोई बहस होनी चाहिए। एक ही विषय है, बस राम कथा है और यहाँ राम कथा का लूट है। जितना लूटना है लूट लीजिए। हम महिलाएं तो बस राम कथा की भाव में यहाँ आए हैं और 8 दिन वो जो प्रवाह धारा बहेगी उसमें लूटेंगे। और जो लूट के जिसके जो भाव में ले जाएगा, शायद ऊपर वाला, देने वाले तो ऊपर वाले है। कितनी महिलाएं आएंगी यहाँ पे, किस श्रद्धा से? ये तो महिलाओं का ही विभाग है। ये जहाँ कथा होता है और देवकी नंद की दीवानी तो सारी, हमको लमसम लगता है कि बहुत सारी महिलाएं होती है। जैसे ही सुनती हैं कि वो आ रहे हैं तो एकदम कहती है कि मैं जाऊंगी, अपने साजबाज के साथ मैं जाऊंगी, प्रतिदिन जाऊंगी, यहाँ कथा सुनूंगी। तो ये महिलाएं तो मतलब बहुत अंदर से उत्सुक है कि कथा होने वाला है। सौभाग्य है कि हमारे बक्सर में आ रहे हैं। आपके द्वारा हमेशा भजन कीर्तन किया जाता है, तो एक भजन इस कथा को लेकर भी। अब इसमें भजन का क्या है, राम आ रहे हैं और सब भजन भाव से सब इसमें लगना है, सबको काम करना है। और यहाँ देवकी नंदन आ रहे हैं तो राम ही जी आ रहे हैं और राम का कथा होगा, भागवत भी होगी, भागवत भी सुनना है। तो दोनों का आनंद लेना है और लेकर के सभी आप देवकी नंदन जी की कथा सुनती हैं तो क्या लगता है, किस तरह की कथा वो वाचक है? देखिए, कथावाचक तो सभी लोग या तो कृष्ण का करते हैं या राम का करते हैं। तो यहाँ भागवत भी है और कथा भी है, तो कृष्ण का ही कथा होगा। और कृष्ण की मैं तो बहुत दीवानी हूँ। कृष्ण मेरे आराध्य हैं, कृष्ण मेरे सब कुछ हैं, इसलिए मैं तो उसमें ही तन्मनता रहती हूँ। हम कहती हूँ कि हुई हैं वे जो राम रचि राखा, कौ का तर्क बढ़ा वहीं शाखा। इसी के कथन के अनुसार मैं अपना आगे हर कदम बढ़ाती हूँ। वही होगा जो प्रभु ने सब कुछ तय करके रखा है। इसमें हमारा कुछ नहीं है। जब काम केवल हमको पैर आगे बढ़ाना है अपने कर्तव्य के लिए, अपने कर्मों के लिए, फल निश्चित है और प्रारब्ध में सब कुछ लिखा होता है। इसमें मांगने और चाहने से अगर मिल जाता तो हर इंसान चाहता है, मांगता है, लेकिन मिलता कहाँ है? वही होता है जो प्रभु दे रखे। यह राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, यह किसी व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं है। इसमें लिखा गया है विजय कुमार मिश्र एवं समस्त बक्सरवासी, समस्त शाहाबाद क्षेत्रवासी, हमारे कई मंत्री इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं और दल के भी लोग लगे हुए हैं। यह लोग जो कुछ असामाजिक तत्व है, तथाकथित असामाजिक तत्व, वही कह रहे, बाकी कोई नहीं कह रहा है। सनातन धर्म का विरोध करना शुरू से होते आया है, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। सनातन धर्म का विरोध पहली बार नहीं हो रहा है, शुरू से होता आ रहा है। और आप देखिए, ये वही संत हैं, परम पूज्य धर्म रत्न शांति दूत देवकी नंदन ठाकुर, जो हम लोगों को 10% आरक्षण मिला था। यदि जोड़ा जाए, आपको याद होगा, आप लोग इस बात को सोचिए, यह वही परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज है जो सनातन के लिए लड़ते हैं। ये वही संत हैं जिन्होंने दिल्ली में सनातन धर्म सम्मेलन कराया था, क्योंकि हमारा सनातन बोर्ड बने, सनातन धर्म की मांग कर रहे हैं हम लोग। सनातन बोर्ड बने और सनातन धर्म नहीं तो वक्फ बोर्ड नहीं। आज वक्फ बोर्ड का बिल पास करने का क्या मतलब? देखिए, ऐसा है कि हम अपनी बात यहाँ सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। हम अपनी सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। बाकी सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ मेरी निजी राय है, यह मेरी पार्टी की राय नहीं है। ये बात आप जान लीजिए, इस बात पे आप लोग विशेष ध्यान रखिए। यह मेरी निजी राय है, सनातन की बात हो रही है यहाँ पे।
हम लोग सनातन धर्म का अलग जगाते थे, जगाते हैं और जगाते रहेंगे। आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता में कहा गया था प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे हैं। हमने ये बताया था कि अलग अलग डेटों में अलग अलग संत हमारे आ रहे हैं, और आपको बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन का भी कुछ सुझाव और कुछ दबाव, मतलब हमको ये बताया, सुझाव ये दिया गया कि चूंकि गैदरिंग जो अभी तक जो आंकलन हुआ है कि 15 से 20,000 लोग प्रतिदिन इस भागवत कथा में भाग लेंगे, ठीक है। तो प्रशासन का यह सुझाव है कि चूंकि कार्यक्रम बहुत सारे होंगे, तो इसमें उन्हीं लोगों को बुलाइए जिसमें हम लोग को विधि व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में हमारे लोगों को कोई घटना दुर्घटना न हो जाए, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे संत भाग ले रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी आएंगे? प्रदीप मिश्रा जी का भी डेट तय नहीं हुआ है, आना लगभग तय है। सूचना मिली है विधिवत कि देवकी नंदन ठाकुर जी का कथावाचन होने वाला है 9 से 15 अप्रैल तक, और जो अभी तक हम लोगों ने पहले का अनुभव हम लोगों का रहा है, उनके अन्य जगहों पे जो प्रवचन हुए हैं उसको लेके हम लोगों को भी अनुमान है कि अच्छी खासी भीड़ श्रद्धालुओं की होगी। तो वैसी स्थिति में क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, और जब यहाँ पे इतने लोग आएंगे दूर दूर से, तो हमारी व्यवस्था ऐसी हो कि बक्सर की छवि पे आंच ना आए, उसको लेके, सुरक्षा की व्यवस्था को लेके हम लोगों ने आज जायजा लिया है यहाँ पर, और हर संभव व्यवस्था हम लोग करेंगे ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको विधि व्यवस्था के लिहाज से, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिहाज से कोई तकलीफ ना हो। आयोजकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि उनको क्या क्या करना है ताकि जो लोग भी यहाँ पे आए अच्छा अनुभव लेके जाएं। अब हम लोग आगे से तैयारी में लगेंगे।